हेलो गाइस, कैसे हो। भगवान जी से ही प्रार्थना आप अच्छे हो, जो भी आपने सपने देखे हैं जल्दी और ज़रूर पूरे हो। सुबह हो गई थी और फिर मैं सबसे पहले यहाँ आई। मैंने तुलसी को पानी डाला, क्योंकि तुलसी को पानी डालना बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने इनको पानी डाल के फिर मैंने सोचा कि इसका एक जो लीव है, पत्ता है, वो तोड़ के लेते हैं ना, तो वो भी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। फिर मैंने एक पत्ता तोड़ा और फिर लिया और फिर आगे का आपको दिखाते हैं। ये हमारे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और मैं इसको देख रही थी मैं कि अमरूद है ना पके हुए हैं कि नहीं है। फिर मुझे ना 2 अमरूद दिखे। मैंने कहा चलो इनको तोड़ते, ऐसे कहते हैं इनको अगर न्यूज़पेपर में रख लेते हैं ना तोड़ के, तो ये मीठे हो जाते हैं। फिर मैंने तोड़ा, ये तो मेरे को मोटा मतलब अच्छा सा लगा, ये तो पका हुआ था। मैंने कहा इसको रखते हैं। फिर मैं देख रही थी भाई और भी मिल जाए, क्योंकि इस पेड़ पे ना मतलब बहुत अच्छे मीठे लगते हैं। इस बार तो फिर भी इस पर कम ही लगे हैं। फिर मेरे को एक और दिखा, फिर मैंने उसको तोड़ा, पर वो है ना जब मतलब किसी ने जानवर ने काट लिया था, तो वो आधा ही था। फिर मैं ऐसे भाभी को दिखा रही थी, मैंने कहा ये तो आधा ही है, ये तो उसको उन्होंने काट दिया। फिर और देख रहे थे कोई मिल जाए तो, क्योंकि पेड़ से अमरूद तोड़ के खाने के मज़े ही अलग है। बट फिर मेरे को मिले ही नहीं, छोटे छोटे लगे हुए थे। अभी तो मतलब टाइम लगेगा इनको बड़े होने में। और ये ना सच्ची में बहुत टेस्टी है। आज आपको खेत में जाते जाते मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक लकड़हारा रहता है और वो पूरे दिन मतलब मेहनत करता है। उसके परिवार में 3 लोग रहते हैं, कि उसका बेटा, उसकी पत्नी और वो श्याम। और वो बहुत मेहनत करके और कमाते हैं। तो एक दिन वो घर पे खाना खा रहे थे, तभी उनके घर के दरवाजे पर गेट खटखटाया। लड़के ने जाके जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि 4 साधु खड़े थे, जिन्होंने अपना नाम, धन, वैभव, सफलता और श्रम बताया और बोला कि हमें बहुत भूख लगी है और हमें खाने के लिए चाहिए। तो फिर वो लड़का अंदर गया, जाके अपने पिताजी से बोला कि पापा जी ऐसे 4 साधु खड़े हुए हैं और उनको भूख लगी हुई है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा उन्हें आदर से अंदर बुला लीजिए। तो लड़का जाकर बोला कि आप अंदर आ जाइए। लेकिन उन चारों साधुओं ने बोला कि हम चारों में से सिर्फ एक ही जाएगा, और जो भी जाएगा वो अपना जो प्रभाव है वो साथ लेकर जाएगा। तो उस लड़के ने आके अंदर बताया कि उनमें से एक ही आएगा और वो अपना प्रभाव साथ लेकर आएगा। तो लड़के की जो माँ थी वो कहने लगी सफलता को बुला लेते हैं। फिर लड़के का पिता कहने लगा धन को बुला लेते हैं। तो ऐसे वो आपस में मतलब कंफ्यूज हो गए किसको बुलाए। फिर लड़के ने कहा कि हम श्रम तो करते ही हैं, क्यों ना पिताजी हम श्रम को बुलाए। फिर तीनों की सहमति बन गई और तीनों ने श्रम को बोला कि आप आ जाओ। जैसे श्रम साथ जाने लगा तो वो चारों भी साथ मतलब तीनों भी साथ आने लगे। लड़के ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि मैंने तो सिर्फ श्रम को बुलाया था, आप भी साथ आ गए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर श्रम होता है वहाँ पर धन, वैभव और सफलता तीनों होती है, यानी चारों साथ में रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मतलब परिश्रम करता रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं तो धन, वैभव, सफलता सब कुछ हमें मिलता है। थैंक यू। अब हम देखो खेत में आ गए और खेतों में ये है ना फंवारा, देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये अब ऐसे फंवारा लगाने लग गए नलकी से। और गेहूँ उगा दिए ना मम्मी, अभी गेहूँ उगा दिए। और ये सन देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे घर में एक पेड़ लगा हुआ है और इसका पता नहीं, इसको मेरे को गूगल पे देखना पड़ेगा। और इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आती है, देखो ये वाला। रात को भी देख मतलब इसके अंदर इतनी अच्छी आती रहती खुशबू। और ये देखो हमारे जूली, जूली हेलो बोलो, हेलो जूली।